इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूँ दीपिका यादव। तो हर रोज की तरह एक बार फिर से खबरों का पिटारा लेकर भंडार लेकर हम दोनों हाजिर हैं, जिसमें दिन भर की तमाम बड़ी खबरें हम आपको बताएंगे। और कल क्या कुछ हुआ देश में, आज क्या होने वाला है, देश की सबसे बड़ी खबरें कौन सी है, वो सारी खबरें समेटकर हम आपको फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में दिखाएंगे। बुराई पर अच्छाई की जीत यानी कि दशहरे का पर्व, जिसमें पूरी धूमधाम से देर रात यहाँ पर मनाया गया। देश में अलग अलग जगहों पर रावण दहन हुआ और भगवान श्री राम की जीत का जश्न मनाया गया। लेकिन भोपाल में किसका दहन हुआ और इसको इजराइल और हमास के आतंकियों के बीच जो जंग चल रही है उससे कैसे जोड़ा गया, देखिए रिपोर्ट में। ये महज एक बानगी भर है। बुराई पर अच्छाई के इस त्योहार का धूम पूरे देश में पूरे जोर शोर से मनाया गया। स्क्रीन पर अभी 5 तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि ये जगह भले ही अलग अलग हैं, लेकिन जश्न एक जैसा ही है। रावण के दहन के बाद हर जगह जय श्री राम के नारे लगाए गए और बदी पर नेकी की जीत की खुशी मनाई गई। चलिए अब एक एक कर सभी तस्वीरों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात राजकोट की। भगवान राम की जीत का भव्य कार्यक्रम किया गया। रावण का दहन हुआ। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ी। आप देख सकते हैं कि यहाँ लेजर शो भी किया गया, जिसकी वजह से इस कार्यक्रम में और 4 चांद लग गए। ये तस्वीरें पंजाब के संगरूर की हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे रावण दहन के बाद लंबी लंबी लपटें उठ रही हैं। भगवान राम की जीत का ये कार्यक्रम शहर के रणवीर कॉलेज ग्राउंड में मनाया गया। आतिशबाजी के साथ ही यहाँ रावण के साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले भी जलाए गए। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के चंबा की हैं। वहाँ के चौगान में बड़ी धूमधाम से ये त्योहार मनाया गया। इस ऐतिहासिक परंपरा को देखते हुए चंबा में जिले के दूर दराज के क्षेत्र से भी लोगों की भीड़ उमड़ी, जहाँ लोगों ने बड़ी शिद्दत के साथ रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया। ये तस्वीरें शिमला की हैं, जहां सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जाखू मंदिर के मशहूर दशहरा उत्सव में शिरकत की और रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले को रिमोट के सहारे दहन किया। और सुनिए क्या कहा। विजयदशमी के शुभ अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि प्रदेश में सुख, समृद्धि और शांति बने रहे। अब बात भोपाल की। यहाँ रावण तो जलाया गया, लेकिन इस बार कलयुगी रावण का दहन हुआ। आप देख सकते हैं कि यहाँ रावण को हमास के तौर पर मारा गया, क्योंकि इजराइल और हमास के बीच जो जंग चल रही है उसकी बड़ी वजह आतंकी संगठन हमास ही है। उसकी करतूत की वजह से ही इजराइल को युद्ध में कूदना पड़ा है। विजयादशमी के मौके पर सिर्फ रावण का ही दहन नहीं होता, बल्कि दशहरे मेले का आगाज भी होता है और ये होता है राजस्थान के कोटा में। जी हाँ, और इस मेले में आखिर क्या है खास और कितने दिन तक ये मेला चलता रहता है, ये सारी जानकारी इस रिपोर्ट में देखिए। 3 जगह 3 तस्वीरें और तीनों की कहानी अलग। पहली तस्वीर राजस्थान के कोटा की है, वहीं दूसरी तस्वीर हरियाणा के पंचकुला की और तीसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की। अब ये तीनों तस्वीरें अहम क्यों हैं, चलिए ये जान लेते हैं। पहले बात करते हैं कोटा की। ये अंत नहीं आरंभ की तस्वीरें हैं, जहां रावण दहन के साथ ही राष्ट्रीय दशहरे मेले का आगाज हुआ। इस कार्यक्रम में हजारों लोग शामिल हुए। आप देख सकते हैं कि कितना विहंगम नजारा है यहाँ का। पूरा इलाका जगमग है, दूर दूर तक लोगों की भीड़ नजर आ रही है और ऐसा नजारा तकरीबन महीने भर रहने वाला है। बता दें कि ये मेला तकरीबन 22 दिनों तक चलेगा, जिसमें सिर्फ देश ही नहीं विदेशी सैलानी भी शिरकत करेंगे। इस मेले में शामिल होने वाली लाखों तादाद को देखते हुए सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। मेले के दौरान दशहरे मैदान में करीब 1200 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। साथ ही 20 CCTV कैमरे से पूरे मेले पर नजर रखी जाएगी। इतना ही नहीं, 5 जगह पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। अब बात पंचकुला की। तो पंचकुला में इस बार देश का सबसे बड़ा रावण का पुतला जलाया गया। ये पुतला देश भर में आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। इसकी वजह है इस रावण के पुतले की कुल ऊंचाई, जो करीब 171 फीट थी। दशहरे के मौके पर इस रावण के पुतले को जलाया गया।
पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित शालीमार ग्राउंड में रावण दहन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें हरियाणा के कई जाने माने लोग शामिल रहे। अब बात जम्मू कश्मीर की। देखिए कैसे यहाँ राम नाम के जयकारे लग रहे हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में भी पूरे जोशो खरोश से दशहरा मनाया गया। यहाँ बच्चे राम, सीता और लक्ष्मण के गेटअप में नजर आए, तो वहीं कई बच्चे जय श्री राम के नारे लगाते हुए भी सुने गए। मन को मोह लेने वाले नज़ारे बेहद सुकून पहुंचाने वाले भी हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह है घाटी में आतंक का अंत। और चलिए बात करते हैं उस नगरी की जहां पर खुद भगवान श्री राम का जन्म हुआ। हम बात कर रहे हैं अयोध्या नगरी की, जहां के रामलीला का पूरे देश में कोई जोड़ नहीं। बिल्कुल सही कहा दीपिका। और इस बार अयोध्या में रामनगरी में श्री राम की भूमिका किसने निभाई रामलीला में, और अपनी भूमिका निभाने के बाद उन्होंने कहा क्या, वो दिखाते इस रिपोर्ट में। जय श्री राम। इधर राम जी ने तीर चलाया, उधर रावण दहन शुरू हो गया। जी भर के निहारिए और इसे संजो कर रख लीजिए अपने दिलो दिमाग में। ये नजारा अद्भुत है। आप चाहे इसे जितनी बार देखें, हर बार ये नया लगता है। हर बार इससे नई सीख मिलती है, जीवन को जीने का नया तरीका मिलता है, सोचने का नया सलीका मिलता है। ये तस्वीरें अयोध्या की हैं, जहां हर साल की भांति इस साल भी रामलीला का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान राम के जीवन लीला को भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने निभाया। खेसारी लाल यादव सैकड़ों बार मंच पर धूम मचा चुके हैं। सिल्वर स्क्रीन पर भी उनकी कोई सानी नहीं है, लेकिन जब भगवान राम की जीवनी को दर्शाने के लिए मंच पर आना पड़ा, तो सुनिए क्या हाल थे उनके। मेरे पैर कांप रहे थे कि मैं पता नहीं जिसने मुझे बनाया मैं उसका करेक्टर कर पाऊंगा कि नहीं। बट एज ए एक्टर मुझे लगता है कि मेरे जीवन की सबसे बड़ा रोल है ये, और इससे बड़ा रोल मैं नहीं कर सकता। खेसारी लाल यादव ने यूपी और बिहार के बीच के संबंधों की भी बात की, और ये भी बताया कि भगवान राम और सीता की वजह से ये संबंध कितने अहम हैं। सीता के बिना बिहार के बिना यूपी अधूरा है, यूपी के बिना बिहार अधूरा है। तो कहीं ना कहीं हम दोनों का ससुराल और मैके का रिश्ता है। तो जैसे राम जी का ससुराल हमारे यहाँ है, तो हमारी सीता जी का ससुराल आपके यहाँ है। हाल के दिनों में राम और रामचरितमानस पर कई सवाल उठाए गए। कई नेताओं ने इस पर बेवजह की आपत्ति जताई और मामले को तूल दिया। अब चूंकि चुनाव करीब आ रहे हैं, तो सुनिए रामचरितमानस और साधु संतों पर बेवजह बयानबाजी करने वालों को लेकर राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने क्या कहा, ये भी आप जान लीजिए। राक्षस समाप्त हो गए थे और उनके बचे हुए अवशेष हैं जो उनकी विचारधारा के हैं, वो आज इस प्रकार से सनातन धर्म का विरोध करते हैं। सुना आपने, जो भगवान राम और सनातन धर्म पर बेबुनियाद बयानबाजी करते हैं, वैसे तमाम लोगों को मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी ने राक्षस करार दिया और ऐसे सभी लोगों के नाश होने की भी बात कही। और विजयदशमी के खास मौके पर दिल्ली में एक बड़ा ऐलान हुआ और साथ ही एक नया इतिहास भी रचा गया। जहां राम मंदिर को लेकर के दशहरे के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा और किस महिला ने इतिहास रचा, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तीनों तस्वीरें दिल्ली की हैं। पहली तस्वीर राजधानी के द्वारका की है, वहीं दूसरी लाल किले की और तीसरी तस्वीर लवकुश रामलीला की है, जहां कंगना ने एक इतिहास बनाया। क्या है वो इतिहास, हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी की। पीएम मोदी ने इस बार दिल्ली के द्वारका की रामलीला में शिरकत की और उन्होंने राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान किरदार निभाने वालों की आरती की, उनका तिलक किया। इसके लिए पीएम मोदी मंच पर नंगे पांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने देशवासियों से 10 संकल्प लेने का भी आह्वान किया। इसमें कम से कम एक गरीब परिवार को उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करना भी शामिल है। इसके अलावा उन्होंने अगले दशहरा के लिए क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। अयोध्या की अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गुंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। मंच पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, जो चांदनी चौक लाल किले की ऐतिहासिक नवश्री धार्मिक रामलीला कमेटी के दशहरा समारोह में हिस्सा लेने पहुंची। सोनिया गांधी ने यहां न सिर्फ धनुष चलाया,
बल्कि उन्होंने रामलीला के किरदार निभाने वाले राम, सीता और लक्ष्मण का तिलक लगाकर स्वागत भी किया। जिस मंच से प्रधानमंत्री तीर चलाते रहे हैं, इस बार वहां बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत नजर आईं। ये तस्वीरें दिल्ली के फेमस लव कुश रामलीला की हैं, जहां कंगना ने तीर चलाकर रावण का दहन किया। और 50 साल के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब कोई महिला तीर चलाकर रावण के पुतले का दहन किया। बताया जा रहा है कि महिला आरक्षण विधेयक को संसद से मंजूरी मिलने के मद्देनजर ऐसा किया गया। अब बात दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मंच पर आते ही पब्लिक में मोदी मोदी के नारे लगने लगे। आप देख सकते हैं कैसे लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, वो भी तब जब मंच पर खुद सीएम केजरीवाल रहे। और बात मुंबई की करें तो शिवसेना के दोनों गुट एक बार फिर से आमने सामने नजर आए और दशहरे का मौका था तो दोनों गुटों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। जी, शिवसेना के शक्ति प्रदर्शन के पीछे की वजह आखिर क्या है और किसकी रैली में ज्यादा लोग जुटे, साथ ही विचारधारा की इस लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ा, इस रिपोर्ट में देखिए। मौका था दशहरा रैली का, लेकिन तस्वीरों में थी शक्ति प्रदर्शन की झलक। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे, जो कभी एक पार्टी एक विचार और एक मैदान में खड़े रहते थे, वो इस बार 2 गुट 2 मैदान और 2 दशहरा रैलियों में दिखे। दादर के शिवाजी पार्क में उद्धव गुट ने अपनी पूरी ताकत झोंकी तो सीएसटी के आजाद मैदान में शिंदे गुट ने दमदार प्रदर्शन किया। दोनों रैलियों में अगर कुछ कॉमन था तो वो था बाला साहेब का पोस्टर। दोनों ही गुटों की रैलियों के पोस्टरों में बाल ठाकरे छाए नजर आए। दरअसल दोनों ही गुट खुद को बाला साहेब का असली वारिस बताते हैं और उनके विचारों की राजनीति का दावा करते हैं। विरासत की इस लड़ाई की असली परीक्षा आने वाले चुनाव में होनी है। ज्याप्रमाणे हनुमानाने रावणाची सोन्याची लंका दहन केली होती, तशीच तुमची खोक्याची लंका दहन करणाऱ्या धगधगत्या मशाली आज सुद्धा माझ्यासोबत आहेत। पार्टी और चुनाव चिन्ह की लड़ाई में शिंदे गुट को जीत मिल चुकी है। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना माना है, लेकिन जनता की अदालत में फैसला होना अभी बाकी है। यही वजह है कि दोनों ही गुटों ने चुनाव से पहले अपनी अपनी दशहरा रैलियों में पूरी ताकत झोंक दी। शिवसेना से शिंदे साहब को 2024 में महाराष्ट्र की जनता बहुमत से जरूर जिताएगी। ये आप विश्वास आप जनता के लोगों से देख सकते हो। आप यहाँ की जो गर्दी है, जो ताकत है, लोगों से ही आप जान सकते हो। और जो उनको उत्साह है दशहरा मेड़ावा का 2024 में आप 23 से डबल हो गया है। और आप जानते ही है, जो हिंदुत्व की आपने बात की है, तो उद्धव ठाकरे जो अपना शिवसेना उद्धव गट के जो नेता है, उन्होंने हिंदुत्व से पीछे हो गए। वो आज उनके साथ है जो हिंदुत्व की बात ही नहीं करते, हिंदुत्व के विरोधी नेता लोग के साथ आज उन गले से गले मिला के रह रहे हैं। कुछ महीने बाद ही लोकसभा चुनाव हैं। मुंबई समेत कई शहरों में निकाय चुनाव भी 2022 से लंबित हैं। यानी चुनाव से पहले दशहरा रैलियां दोनों ही गुटों के लिए बड़ा टेस्ट था। यही वजह है कि भीड़ जुटाने में न तो शिंदे गुट ने कोई कसर छोड़ी और न ही उद्धव गुट ने। और अगली खबर यूपी के गाजियाबाद से, जहां पर अग्निकांड का एक भीषण वीडियो सामने आया। बेहद खौफनाक ये वीडियो, वजह थी सिलेंडर ब्लास्ट। और ये आग कितनी भयानक थी, कितना नुकसान इसमें हुआ, ये सब कुछ जानने के लिए इस रिपोर्ट को आप देखिए। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के कनावनी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुछ झुग्गियों में अचानक आग लग गई। आग भयानक उस वक्त हो गई जब झुग्गियों में रखा सिलेंडर भी ब्लास्ट हो गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि झुग्गियों में लगी आग कितनी भयानक है। एक बार फिर देखिए कि कैसे इस आग में झुग्गियों में रखा सिलेंडर फटा तो कैसे वहां धमाका हुआ और आसमान में किस तरह से आग का गोला उठता दिखा। सिलेंडर के धमाके ने झुग्गियों में लगी आग को और भी ज्यादा विकराल बना दिया। जब ये धमाका हुआ तो इसकी गूंज दूर तक सुनाई दी। आग को बढ़ता देख किसी ने इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड ऑफिस में दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू हुआ। फायर ब्रिगेड कर्मी जब तक आग को पूरी तरह बुझा पाते तब तक आग ने पूरी झुग्गियों को खाक कर दिया था और उसमें रखा सामान भी पूरी तरह से जल चुका था।
चश्मदीदों की माने तो उन्हें झुग्गियों से सीधे आग की लपटें उठती दिखी। जब वो झुग्गियों के पास पहुंचे तभी झुग्गियों में रखे 4 सिलेंडर एक के बाद एक करके फटे, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। हालांकि इस अग्निकांड में किसी तरह की जान का नुकसान नहीं हुआ है। वक्त रहते ही झुग्गीवासी अपनी झुग्गी छोड़कर बाहर निकल आए थे, लेकिन झुग्गियों में आग कैसे लगी अभी इसका पता नहीं चल पाया है। लेकिन जिस तरह से ये आग लगी थी उसने आसपास के लोगों के दिलों में खौफ जरूर पैदा कर दिया था। अब खबर महाराष्ट्र के भिवंडी से, जहां एक फैक्ट्री में आग लग गई और आग इतनी भयानक थी कि पास की इमारत को भी अपनी चपेट में ले लिया। और यहाँ न सिर्फ फैक्ट्री में आग लगी है बल्कि फैक्ट्री के अंदर जो लाखों का सामान रखा था वो भी पूरी तरह से जल गया। महाराष्ट्र के भिवंडी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक इमारत में भीषण आग लग गई। ये भीषण आग लगी थी भिवंडी के महाराष्ट्र डाइंग फैक्ट्री में। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पूरी इमारत आग के गोले में तब्दील हो चुकी है। आग की लपटों ने पूरी फैक्ट्री को अपनी आगोश में ले रखा है। बताया जा रहा है कि भिवंडी के बागेश्वर दोष मस्जिद के ठीक पीछे महाराष्ट्र डाइंग की फैक्ट्री में आग उस वक्त लगी जब अचानक एक बॉयलर फट गया। बॉयलर फटने के बाद देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में लिया ही, इसके साथ पास की इमारत भी आग की चपेट में आ गई। फैक्ट्री में नीचे से ऊपर तक लगी आग को दूर से ही देखा जा सकता था। अंदर आग इतनी भयानक लगी थी कि वहां मौजूद कोई भी शख्स आग बुझाने के लिए अंदर घुसने की जोखिम नहीं उठाना चाहता था। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को पहले जलती फैक्ट्री से दूर किया और फिर मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने भी घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में आग इतनी भयानक लगी थी कि उसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग में फैक्ट्री को लाखों का नुकसान भी पहुंचा है। और यूपी के फिरोजाबाद से हादसे का यानी कि एक्सीडेंट का एक एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। दिल दहलाने वाला ये वीडियो है, लेकिन सवाल ये कि क्या ट्रक और बस ड्राइवर की जान बच पाई? जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। यूपी के फिरोजाबाद में दिल दहला देने वाले हादसे का खौफनाक वीडियो सामने आया है। हादसा इतना भयानक था कि इसका वीडियो देख आप भी सहम जाएंगे। हादसे का ये वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। फिरोजाबाद में ये हादसा कहां और कैसे हुआ अब ये भी जान लीजिए। सीसीटीवी में दिख रहा ये चौराहा फिरोजाबाद के राजा बली चौराहे के नाम से जाना जाता है। देर रात का वक्त हो रहा था। पहले इस चौराहे से तेजी से एक बाइक वाला निकलता है। इसके बाद चौराहे पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा नजर आता है। चंद ही सेकंड बीतते हैं कि चौराहे पर लगे बोर्ड पर रोशनी चमकने लगती है। इससे साफ जाहिर होता है कि 2 अलग अलग रास्तों से गाड़ियां चौराहे की तरफ बढ़ रही हैं। कुछ पल बीतते ही एक तरफ ट्रक तो दूसरी तरफ से बस ठीक एक समय पर चौराहे पर आ जाती हैं, जिसमें ट्रक बस को जोरदार टक्कर मारने के बाद उस तरफ मुड़ जाता है जिस तरफ बस जा रही होती है। ट्रक और बस की टक्कर इसलिए भी जबरदस्त होती है क्योंकि सुनसान सड़क पर दोनों की रफ्तार बहुत तेज थी। एक बार फिर देखिए कैसे ट्रक और बस में जबरदस्त टक्कर होती है। गनीमत रही कि इस भयानक हादसे में बस सवार और ट्रक सवार में किसी को गंभीर चोट नहीं पहुंची, लेकिन जिस तरह से ये भिड़ंत हुई थी उससे तो ट्रक और बस ड्राइवर का बचना मुश्किल ही था, लेकिन शुक्र है कि दोनों सही सलामत बच गए। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते उत्तर प्रदेश के शामली की, जहां 3 साल के एक मासूम के साथ एक दर्दनाक हादसा हुआ और इसका वीडियो सामने आया जिसे आप भी देखेंगे तो सहम उठेंगे। जी हाँ, हादसे की ये पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। यूपी के शामली से 3 साल के मासूम के साथ हुए हादसे का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे जिसने भी देखा वो सहम गया। हादसा इतना दर्दनाक था कि इस हादसे में 3 साल के मासूम की मौत हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। हादसा 23 अक्टूबर का है। सीसीटीवी कैमरे के मुताबिक वक्त करीब 12:37 हो रहे थे। सब कुछ सामान्य सा दिख रहा था। पूरी गली खाली नजर आ रही थी। एक शख्स अपने घर से निकलकर कहीं जाते हुए भी दिख रहा था। वो चंद कदम ही आगे बढ़ता है कि 3 मंजिला इमारत से बच्चा ठीक उसके पैरों के बगल में आकर गिरता है। बताया जा रहा है कि बच्चा छत पर अकेला खेल रहा होता है और उसी दौरान छत के किनारे आ जाता है, जहां उसका बैलेंस बिगड़ जाने की वजह से वो जमीन पर आकर गिर जाता है। छत से जमीन पर बच्चे के गिरते ही वहां हड़कंप मच जाता है। बच्चे के जमीन पर गिरते ही लोग बदहवास हो जाते हैं। इनमें से एक शख्स लहूलुहान बच्चे को गोद में उठाकर उसके परिवार को आवाज लगाता है और गोद में ही लेकर इधर उधर भागता नजर आता है।
इस दौरान वहाँ लोगों की भीड़ जुट जाती है। बच्चे को किसी तरह अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। बच्चा दम तोड़ चुका होता है। बच्चे की मौत के बाद परिवार में मातम का माहौल है, तो वहीं मां का रो रो कर बुरा हाल है। इस हादसे के बाद शामली के कलंदर शाह मोहल्ले में भी लोग सहमे हुए हैं, तो वहीं अपने बच्चों को लेकर भी लोग सतर्क हो गए हैं। इजराइल और हमास के बीच जो जंग इस वक्त चल रही है वो बढ़ते दिनों के साथ और भी ज्यादा विध्वंसक होती जा रही है। इजराइल लगातार गाजा पर मिसाइल से अटैक कर रहा है और इधर हमास के आतंकी भी इजराइल को निशाना बना रहे। तेल अवीव में भी अटैक किए गए हैं गाजा की तरफ से। और मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता प्रदीप दत्ता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए और देखिए वहां पर क्या जमीनी हालात बने हुए हैं। इजराइल हमास जंग को आज 19वां दिन है। गाजा में हमास के ठिकानों को तबाह करने के लिए इजराइल ने सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक किया, जिसमें 24 घंटे में 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस जंग में गाजा में अब तक 5700 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें आतंकियों के साथ आम नागरिक और बच्चे भी शामिल हैं। इस बीच हमास ने भी तेल अवीव और अशदोद में बड़े पैमाने पर रॉकेट दागे। हमास ने करीब 100 रॉकेट से एक साथ अटैक किया, जो पिछले कुछ दिनों में हमास द्वारा इजराइल पर यह सबसे बड़ा अटैक था। रॉकेट अटैक के बाद सड़क पर चल रहा ट्रैफिक थम गया और लोग अटैक से बचने के लिए सड़क पर लेट गए। बहुत ही डरावना सा सीन है यहाँ पे। थोड़ी देर पहले यहाँ सायरन की आवाज हुई, उसके बाद आप देख सकते हैं आसमान पर कोई 7 से 8 के करीब रॉकेट दागे किए। उसके बाद आप देख सकते हैं पूरी तरह से ट्रैफिक यहाँ रुक चुका है और लोग इस समय सड़कों पर लेटे हुए। काफी टेंस माहौल है। हालांकि हमास के रॉकेट अटैक को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही तबाह कर दिया, लेकिन तेल अवीव पर एक साथ रॉकेट अटैक के बाद वहां डर का माहौल पैदा हो गया। लोग डरे और सहमे नजर आए। आप देख सकते हैं दहशत से कितने घबराए हुए वहां पे लोग आपको नजर आएंगे। सभी लोग सड़कों के साइड पे आके लेट गए थे। आसमान पर रॉकेट जब भी आते हैं, आयरन डोम की वजह से वो रॉकेट तो डिटेक्ट कर लेंगे। आप देखिए अभी भी जमीन पे वहां लेटे हुए आपको लोग नजर आएंगे। किस तरीके से सारे लोग यहाँ पे लेट चुके थे। ये हालत है यहाँ पे, ये सिचुएशन रहती है, कभी भी कुछ हो सकता है। इजराइल हमास जंग में दोनों तरफ से अटैक हो रहे हैं। हालात हर दिन और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में इजराइल और हमास की जंग और भी ज्यादा विध्वंसक और विस्फोटक होने वाली है। और आपको याद दिला दें कि 7:40 पर हम आपको दिखाएंगे हमारा सबसे खास सेगमेंट खबरें बिल्कुल झटपट अंदाज में। और यहाँ पर रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए जल्द होंगे हासिल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर झारखंड के जमशेदपुर से है, जहां से दुखद खबर सामने आई है, जहां पर मां की प्रतिमा का विसर्जन होने गया था और उसके दौरान एक दुखद हादसा हो गया और विसर्जन में डूबने की वजह से 2 लोगों की मौत। लेकिन सवाल सबसे अहम यह है कि जहां पर सैकड़ों मूर्तियों को विसर्जित होना था, वहां एम्बुलेंस तक की सुविधा क्यों नहीं थी? देखिए रिपोर्ट आप। भीड़ लगी है, अफरा तफरी मची है। दुर्गा पूजा के बाद माता को अंतिम विदाई दी जा रही है और इसी दौरान यहां हादसा हो जाता है। ये तस्वीरें झारखंड के जमशेदपुर की हैं, जहां बेली बोधनवाला घाट पर प्रतिमा विसर्जन करने पहुंचे एक ट्रक का ब्रेक फेल हो गया। इसकी वजह से वो ट्रक अनियंत्रित होकर सीधे नदी में जा गिरा। इस दौरान कई लोग ट्रक की चपेट में आ गए। लोगों का आरोप है कि जब हादसा हुआ तो वहां बचाव का कोई साधन मौजूद नहीं था। स्वास्थ्य मंत्री यही के रहने वाले, जहां घटना हुई है उसी विधानसभा के विधायक हैं, लेकिन उस घाट पर एम्बुलेंस नहीं। जहां कई दर्जन दुर्गा पूजा का विसर्जन हो रहा है, वहां एम्बुलेंस क्यों नहीं? यदि वह एम्बुलेंस होती तो हो सकता है कि जो घायल हुए हैं वो बच जाते। दरअसल इस हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है, वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और घायलों को देखने के लिए खुद सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अस्पताल पहुंचे और सुनिए उन्होंने क्या कहा। सबका समुचित इलाज होगा, लेकिन जो लोगों की मृत्यु हुई है उसके लिए हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति दे। प्रशासन की तरफ से सभी घायलों को मुफ्त इलाज कराने का भरोसा दिया गया है। वहीं मृतकों के लिए मुआवजा की बात भी कही जा रही है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस जगह शहर की तमाम प्रतिमाओं का विसर्जन होना था, वहां सुरक्षा और बचाव का प्रबंध क्यों नहीं किया गया? ये लापरवाही क्यों की गई? और आगे हम आपको दिखाएंगे खबरें बिल्कुल झटपट अंदाज में। फिलहाल रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।
अब खबर उत्तर प्रदेश के महोबा से, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान जमकर बवाल मचा। उपद्रवियों ने न सिर्फ मूर्ति को खंडित करने की कोशिश की, बल्कि माहौल को बिगाड़ने का भी प्रयास किया। आखिर ये बवाल हुआ क्यों और साथ ही थाने के बाहर लोग प्रदर्शन करते हुए क्यों नजर आए, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में महोबा के श्रीनगर थाने के बाहर हिंदूवादी संगठन का ये प्रदर्शन उन उपद्रवियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर है, जिन्होंने मूर्ति विसर्जन के दौरान मारपीट और बवाल किया। दरअसल महोबा के श्रीनगर थाना क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन को लेकर जुलूस निकला था। जब जुलूस मुख्य बाजार में पहुंचा तो वहां गुलाल दूसरे पक्ष के लोगों और कुछ युवतियों पर पड़ गया, जिसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने मूर्ति को खंडित करने के लिए न सिर्फ उस पर कचरा फेंका, बल्कि जुलूस में शामिल कुछ महिलाओं के साथ अभद्रता और मारपीट की। इसके बाद मूर्ति विसर्जन को जा रहे लोग विसर्जन का कार्य रोककर थाने पहुंच गए और उपद्रवियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। अराजक तत्वों के द्वारा वहां पर विसर्जन में जो हमारी माताएं बहनें उपस्थित थी, गुलाल को लेकर कुछ विवाद हुआ और वो विवाद इतना बढ़ गया कि उनके साथ मारपीट की और उनके साथ अभद्रता की, जिस कारण से पूरे श्रीनगर में माहौल बिगड़ा। तो यहाँ पर हम लोग श्रीनगर आए, संबंधित अधिकारियों से चर्चा करके बातचीत करके उनसे कहा गया कि जो दोषी हैं उनको तत्काल प्रभाव से उठाकर उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाने के लिए आग्रह किया गया। मुकदमा लिखा जा रहा है। काफी देर तक थाने पर प्रदर्शन होता रहा। हिंदूवादी संगठन इस बात पर अड़ा रहा कि जिन उपद्रवियों ने जुलूस में शामिल महिलाओं के साथ मारपीट की है, उन पर मुकदमा दर्ज कर उनको गिरफ्तार किया जाए, जिसके बाद पुलिस को भी मामला दर्ज करना पड़ा। थाना श्रीनगर जनपद महोबा मूर्ति विसर्जन के दौरान मूर्ति विसर्जित हो रही थी, तो उसमें गुलाल जो है एक दूसरे पक्ष के जो दुकान लगाए हुए थे उनके ऊपर जो है पड़ गया, जिसमें जो है उन्होंने इस जो लड़की थी जिसने गुलाल पड़ गया था उसको जो है मारपीट कर दी। दोनों पक्षों को थाने पर लाया गया और उसके बाद जिसने मारपीट की उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही। पुलिस के मुकदमा दर्ज करने के बाद ही हिंदूवादी संगठन शांत हो सके और थाने पर प्रदर्शन बंद किया और इसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से मूर्ति विसर्जन किया गया। और अब देखिए फ्रेश एंड फास्ट अनुराग सिंह के साथ।